नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से आई हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है शब्दों की कीमत। आजकल लोगों की ये आदत हो गई है कि अपनी सारी गलतियों को दूसरों पे मढ़ देना। खुद कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दो। सबसे आसान तरीका है। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी है अभय की, जो दफ्तर से लौट के आता है और बैग को पटकते हुए पूरे आक्रोश के साथ पिताजी को बोलता है कि अगर पूरा चिल्लाते हुए शोर करके कि अगर आपने बरसों पहले वो वाली ज़मीन खरीद ली होती तो आज हम लोग इस परिस्थिति से नहीं गुजर रहे होते। आज हम लोगों की हालात बहुत अच्छी होती। जिसकी कीमत पहले लाखों में थी बरसों पहले, आज उसकी कम कीमत करोड़ों में है। पिताजी सुनते हैं लेकिन चुपचाप रहते हैं, बिना कुछ बोले ऐसे ही सुन रहते हैं। ये बात अभी ख़त्म ही हुई थी कि तभी वहाँ उसकी बहन आती है और कहती, हाँ पिताजी ने किया ही क्या। हमारी शादी के लिए तो उन्होंने कुछ भी जमा करके नहीं रखा, वो भी बड़े पापा के पैसे से मेरी शादी हुई और ऐसे ही कैसे लड़के से मेरी शादी कर दी जोर ज़बरदस्ती करके। मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी उसका छोटा भाई आता है, जो कि दिन भर निठल्ला ऐसे ही बैठा रहता। वो आता है और कहता, हाँ पिताजी मुझे भी कुछ करने को पैसे नहीं देते और ना ही भाई देता है। अभी ये सब बातें जोर पकड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अब झगड़ा होने वाला है, पर पिताजी चुपचाप सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तभी कमरे से आवाज़ आती है। अभय की पत्नी आवाज़ लगाती है कि आप जरा इधर आइए, कुछ काम है। अभय जाता है, बोलती है आप थोड़ा मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। वो जब हाथ धो के आता है तो उसकी पत्नी उसे चाय बढ़ाती है, देते हुए कहती है कि क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं। फिर वो बताता है कि बरसों पहले मैं पिताजी को एक ज़मीन दिखलाया था, अगर आज वो खरीद लिए होते तो आज हम लोग जो आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं शायद ऐसा नहीं होता। तो बोलती है कि अच्छा, जो अभी लाखों में है 20 साल उसके बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी। बड़े प्यार से पूछती है। तब वो बताता है कि 20 साल बाद तो उसकी कीमत काफ़ी हो जाएगी, लगभग यही कोई 10 करोड़। अच्छा 10 करोड़, हाँ तो आप क्यों नहीं खरीद लेते। पिताजी तो नहीं खरीद पाए, तो ऐसा कीजिए आप खरीद लीजिए। अभय उसकी तरफ देखता है और कहता है, पागल हो गई हो क्या, इतनी महंगी ज़मीन मैं कहाँ से लाऊं 1 करोड़। अभी के डेट में तो ये 1 करोड़ की है। तो पत्नी बैठती है आराम से और बोलती है कि पिताजी के से तो अभी बोल रहे थे कि आप 1 लाख में जब वो ज़मीन आ रही थी, अभी 1 करोड़ की है, तो फिर आप खरीद लीजिए। 20 साल में उसकी कीमत भी तो 100 करोड़ हो जाएगी। और आपके तो बस 2 ही बच्चे हैं, उनके तो 5-5 बच्चे थे, उनके पढ़ाना, उनकी शादियां करना, उनके भी तो खर्च होंगे ना। और फिर इतनी कम तनख्वाह कहाँ से करते वो। ये बात सुनकर अभय बड़ा लज्जित होता है और अपना सर झुका लेता है, फिर उठ के चाय पी के पिताजी के चरणों में गिर जाता है। बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो आज मैंने आपको बोला। तो समय सबका आता है। पिताजी उसे गले लगाते हैं और बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, जो तुम्हें नहीं मिल पाया वो तुम अपने बच्चे को दो, जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सका वो तुम अपने बच्चे को दो, और अपनी आपको उस लायक उतना मेहनत करो कि तुम वो चीज़ दे सको। दूसरे पे ब्लेम करना, दूसरे को बदनाम करना छोड़ दो। ये थी छोटी सी कहानी। कहानी का सार यही है कि हम दूसरे पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे से जो उम्मीद रखते हैं, वो खुद क्यों नहीं कर लेते। हमेशा यही क्यों सोचते
कि आप बड़े हैं या आप ही कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उसकी भी अपनी कोई परेशानियाँ होंगी, उसकी भी अपनी कोई मजबूरियाँ होंगी, आप उसको समझिए। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगती है अपनी प्यार ज़रूर दें। आगे फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।